और वहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और एम्बुलेंस चालक की मनमानी उस समय देखने को मिला जब एम्बुलेंस चालक गर्भवती महिला को छोड़ वापस अस्पताल चले गए और प्रसव कराने के लिए अस्पताल जा रही गर्भवती महिला ने सड़क किनारे नवजात को जन्म दिया। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने संज्ञान लेते हुए एम्बुलेंस के चालक से स्पष्टीकरण पूछा है। अब मामले के संबंध में जानकारी देते हुए खंडोडा जोटा अंतर्गत पटवा गांव के आशा कार्यकर्ता खुशबू कुमारी ने बताया कि पटवा गांव के रामचंद्र पंडित की पत्नी आरती देवी को प्रसव पीड़ा शुरू होने के साथ ही आशा कार्यकर्ता के द्वारा एम्बुलेंस चालक विनोद कुमार को फोन किया गया और एम्बुलेंस चालक पटवा गांव पहुंचे और वहीं अस्पताल जाने के लिए घर से निकली आरती को एम्बुलेंस के पास पहुंचाने में 10 मिनट लेट हो जाने पर एम्बुलेंस चालक गर्भवती को छोड़कर वापस अस्पताल चला गया। वहीं पति पत्नी के रिश्ते को दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए पत्नी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और आरोप है कि महिला ने अपने प्रेमी और बहन भाइयों के साथ मिलकर पहले तो पति की हत्या कर दी और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े कर उस पर केमिकल डालकर उसे नष्ट करने की कोशिश की। और मामला मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 30 साल के राकेश की हत्या का आरोप उसकी पत्नी राधा और प्रेमी सुभाष और बहन भनोई पर लगा है और शव को ठिकाने लगाने के लिए महिला के प्रेमी सुभाष ने किराए के फ्लैट में लाश को कई टुकड़ों में काटा और लाश को गलाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था कि उसी दौरान धमाका हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर शव के फैले टुकड़ों को देखकर दंग रह गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की फोरेंसिक टीम से जांच शुरू करवाई और इसके बाद शव की पहचान सिकंदरपुर के ही रहने वाले राकेश के रूप में हुई तो राधा का पति था और वहीं मृतक राकेश बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का धंधा करता था, इसलिए वो पुलिस के रडार पर था और यही वजह है कि वो ज़्यादातर समय छुप छुप कर इधर उधर रहता था और इस दौरान राकेश का साथी सुभाष उसकी पत्नी की देखरेख करता था और कुछ समय बाद ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और इसके बाद महिला राधा ने प्रेमी के साथ मिलकर पति राकेश को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, जिसमें उसकी बहन और बहनोई भी शामिल हो गए और राधा ने 30 के मौके पर पति राकेश को घर बुलाया और प्रेमी सुभाष के संग मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिसमें महिला के बहन बहनोई ने भी साथ दिया और हत्या के सनसनीखेज वारदात को लेकर सिकंदरपुर थाने के प्रभारी हरेंद्र तिवारी ने बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी, उसकी साली के पति और महिला के प्रेमी सुभाष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या का कारण पत्नी का सुभाष नाम के शख्स से अवैध संबंध होना बताया जा रहा है। पटना को बिहार के पहले लिफ्ट वाले फुट ओवरब्रिज की सौगात मिल गई है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसका उद्घाटन किया और 6 लेन अटल पथ पर बने इस फुट ओवरब्रिज में कई सुविधाएं दी जाएंगी और वहीं आपको बता दें 3.44 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फुट ओवरब्रिज के दोनों तरफ 2 लिफ्ट लगी है और बुजुर्ग और दिव्यांग इस लिफ्ट के जरिए ओवरब्रिज को पार कर सकेंगे और फुट ओवरब्रिज पर सामान्य लोगों के लिए सीढ़ी भी बनाई गई है और लोगों की सहूलियत को देखते हुए हर 10 सीढ़ी के बाद स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाया गया और वहीं इस फुट ओवरब्रिज के लिए सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया था और वहीं आपको बता दें कि अटल पथ के निरीक्षण के दौरान सीएम ने पाया कि लेन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कोई फुट ओवरब्रिज नहीं है और उन्होंने महसूस किया कि ये सामान्य लोगों खासकर बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए बड़ी परेशानी है और वहीं सीएम ने अधिकारियों को समस्या के समाधान का निर्देश दिया और फिर इस फुट ओवरब्रिज को बनाने का फैसला हुआ।